नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत स्ट्रांगली अभी एक सपोर्ट लेवल में आ चुके हैं और वहां से एक बिग बाउंस कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए, अतुल ऑटो के ऊपर सबसे पहले मैं बात जो डिस्कशन करूंगा, इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले चार चीजों को याद रखना। कंपनी अभी भी देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स में उतना भी स्ट्रांग ग्रोथ नहीं है, क्योंकि देखिए सेल्स तो बड़ा है, बीच में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इस बार थोड़ा सा फिर से कम हो गया। तो मतलब सेल्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी देखे तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए लगातार घटते चले गए। मतलब प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकनेस होता हुआ देखने को मिले। तो यही कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर चार्ट को देखा जाए तो जब एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, मैंने आपको ये भी बताया कि लंबा जर्नी के बाद मतलब एक बिग जर्नी के बाद 2015 से लेकर 2020 सॉरी 2020 वहाँ पे चला हूँ 2014 से लेकर 2024 तक, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है 10 साल के बाद कंपनी इस तरीके से एक कफ जैसे पैटर्न क्रिएट किया। और कफ बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ था। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी किया। और तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से कंपनी बिग बाउंस कर सकते हैं। और जो मैं इसका अप ट्रेंड टारगेट लेके चल रहा, एक लंबा सा टारगेट है। ऑब्वियसली ये टारगेट जो निकल कर आ रहा है करीबन करीबन एंटी लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब वो इजीली टारगेट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है। क्योंकि इस बार भी मैं सितंबर का सेल्स का डेटा में देख चुका हूँ, कंपनी के सेल्स थोड़ा सा डाउन है। मतलब जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मतलब जो गाड़ियाँ कंपनी बेच रहे हैं तो उसमें सेल्स इस बार भी सितंबर मंथ में डाउन हुआ है। तो ये एक कारण है जिस कारण की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा एक रेंज क्रिएट किया। और इसी के बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ देखने को मिले। जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एक एंटी पॉइंट्स बन सकते हैं और यहाँ से धीरे धीरे करके इस लेवल तक टारगेट बन सकते हैं। तो इसी के बीच में दो एंटी मिल चुके हैं। पहला एंटी कप विद हैंड पैटर्न्स का, दूसरा एंटी एक रेंज के बेसिस का। तो रेंज का एंटी अभी तक हुआ नहीं, तो जिस तरीके से यहाँ पे वोलेटिलिटी हो रहा है तो इजिली वो इस नीचे लेवल को टच कर सकते हैं। जो नीचे लेवल बन रहा है 583 के आसपास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स है, इस लेवल को आप जरूर रिसर्च करिए। क्योंकि मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन दो कारण की वजह से लिया, क्योंकि इसका मार्केट शेयर की वाइज बात करूँ तो जितने सारे थ्री व्हीलर्स कार्गो व्हीकल्स है उसके ऊपर कंपनी 10% मार्केट शेयर इसके पास है। और 5% थ्री व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर मार्केट शेयर इसके पास है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ऊपर लगातार लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था कि कोचिन शिपयार्ड के ऊपर एक भारी भरकम फॉल होने का चांसेस है। क्यों मैं बता रहा था वो भी आप देख लीजिए। कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली एक जर्नी देखने को मिला, इसके बीच में बहुत सारे एंटी पॉइंट्स मिला। और इस सारे एंटी पॉइंट्स को मैं एक बार क्लियर कर दूं तो आपको कुछ फेस एंटी पॉइंट देखने को मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं शानदार तरीके से एक रेंज क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी रेंज क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी रेंज बने। तो जितनी बार रेंज बने तो वो रेंज किस किस कारण की वजह से बने, तो एक पैटर्न्स बना है। जो पैटर्न्स 20% के ऊपर रेंज बने, जैसे देखिए यहाँ पे एक दो तीन तीन के तीन कैंडल बने जो टोटल 29% है। और दूसरा यहाँ पे भी एक पैटर्न्स बने जो टोटल रेंज निकल कर है 24%। तीसरा यहाँ पे भी एक रेंज मिले जिसका टोटल रेंज निकल कर है 27%। तो ओवरऑल यहाँ पे 27%, यहाँ पे 24% और यहाँ पे 29%, तीन अलग अलग जगह पे स्ट्रेटजीज बने। तो फर्स्ट क्या पोजीशन का एंटी बन चुके हैं? हाँ बिल्कुल बन चुके हैं। सेकंड का पोजीशन का एंटी बन चुके हैं? हाँ बिल्कुल बन चुके हैं। तो अभी मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो थर्ड लेवल तक आ सकते हैं। अभी थर्ड लेवल कौन सा है? थर्ड लेवल है 1345 के आसपास। क्यों यहाँ तक आ सकता है? क्योंकि देखिए इसी जगह पे कंपनी का 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल भी है। ये पहला सपोर्ट है स्ट्रांगली। और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे भी है क्योंकि देखिए लगातार जब एक जर्नी हुआ था इसका 1:3 रेशियो का जब मैंने टारगेट लिया तो वो भी इसी लेवल के आसपास है। जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 1450 रुपीज़ के आसपास।
तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर यहाँ तक ना आए फिर भी यहाँ से बाउंस करे तो एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। तो मेरा फर्स्ट एंट्री पॉइंट तो यहाँ पे बन चुके हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जब भी कोई फर्स्ट एंट्री पॉइंट मिलता है उस पॉइंट से एटलीस्ट 30% के आसपास करेक्शन होने के बाद मैं फिर से एवरेज करता हूँ। तो मैं 30% के एवरेज के हिसाब से मैं जरूर एवरेज करने का कोशिश करूंगा जब इस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर टच करेंगे। तो यहाँ पे अगर 30% तक गिर गए, मतलब ओवरऑल एंट्री पॉइंट से 30% गिर गए और मैं उस जगह पे अगर एंट्री लूँ, मान के चलिए यहाँ पे एंट्री लिया और टॉप लेवल तक मैं रखूँ तो 100% का तक टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसके लिए पेशेंस होना चाहिए, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में दम है, ये कहूँगा मैं जरूर दम है, क्योंकि सेल्स पॉजिटिव है। सिर्फ इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ और प्रॉफिट में भी बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा था, इस बार छोटा मोटा प्रॉफिट कम हुआ और इस सेल्स डाउन एंड प्रॉफिट डाउन होने के कारण कंपनी के शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, जो अच्छा खासा गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होता चला जा रहा है। तो मेरे व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी देखिए एक चीज और भी यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि इस कंपनी में दम कितना है वो आपको इन्वेस्टर देखकर ही पता चलेगा। देखिए इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस के पास 3% होल्डिंग था, उसके बाद 2% हो गया, धीरे धीरे करके अभी 4.5 से 5% होल्डिंग को लेके गया है और डीएस के पास 2% 4% होल्डिंग था, वो घट के 2% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास जो होल्डिंग्स है वो छोटा मोटा करके होल्डिंग्स देखने को मिला, बाकी पब्लिक और प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। तो थोड़ा सा यहाँ पे तो रिक्सी पॉइंट जरूर बनता है क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो करेक्शन होना था, कभी ना कभी तो रिकवरी होना था। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ अभी, क्योंकि जो जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो जो यहाँ पे टेक्निकली रेंज बना उसके अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बेसिकली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जिस कंपनी को हम लोग वीवीएन नाम से जानते हैं, तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के हिसाब से बात करो तो टोटल मार्केट कैप है 2,11,700 करोड़ के आसपास और इस कंपनी का जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस कितना है 652 के आसपास है। तो इस वरुण बेवरेजेस के ऊपर 652 क्यों हो गया, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस तो 1500 रुपीज के आसपास चल रहा था। देखिए कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपया है क्योंकि कंपनी कुछ ही दिन पहले एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, आप खुद ही देख सकते हैं 12 तारीख को, सितंबर के 12 तारीख को कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसके पास 5 शेयर था और सॉरी 5 का फेस वैल्यू 2 कर दिया, मतलब हर एक के बदले कंपनी 3 शेयर यहाँ पे दे चुके हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी यहाँ पे दिया था। तो जितने सारे लोगों को स्प्लिट मिला है जरूर मुझे कमेंट्स करना, मेरे पास होल्डिंग्स था ऑब्वियसली मुझे स्प्लिट मिला। तो इस स्प्लिट मिलने के कारण कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता हो गया और इसके अकॉर्डिंग मुझे जो डेटा देखने को मिला वो लगातार एक मतलब वोलेटिलिटी के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी को तो रुकना चाहिए। तो कंपनी देखिए अभी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी चीजों को समझिए, कंपनी के ये जो लेवल है ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी जब जब इस लेवल को टच कर रहा है, मतलब ये जो रेंज बना है, एक बार मैं इस रेंज को एक बार इस तरीके से मार्किंग कर दूं तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको समझने में। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से रेंज बने, यहाँ पे जो रेंज बने बार बार रिटेस्ट किया, इस जगह पे बार बार सपोर्ट लिया और उसके बाद बाउंस बैक किए, बार बार सपोर्ट लिया बाउंस बैक किया। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है। कंपनी जब जब इस लेवल को टच करे तब तब वो यहाँ से बैक कर रहा है, तब तक यहाँ से कंपनी रीबाउंस कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी को जब भी आप काम करने के लिए जाए तो इस चीज़ों को जरूर याद रखना चाहिए, इस चीज़ों को जरूर फोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए गए और कंपनीज के ऊपर स्ट्रैटेजीज कहाँ पे बन रहा है, किस तरीके से कंपनी आपको सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं है तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग करता क्या है, स्टॉक में बाई कर लेते हैं, उसको लगता है कि कंपनी इतना जर्नी हो चुके हैं चलो मैं बाई कर लेता हूँ, और उसके बाद जब करेक्शन हो जाता है 20-30% तो वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं और एग्जिट करके बाहर हो जाते हैं। तो मार्केट में ऐसे काम नहीं करना है, आपको डिटेल्स में एनालिसिस करके ही काम करना है। जैसे वरुण बेवरेज के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा क्योंकि रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ है। हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स बनने का पीछे रीजन भी मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि दिसंबर क्वार्टर्स में कंपनी के सर्दी का टाइम होता है, उस टाइम इसका जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम बेचा जाता है और इसी कारण की वजह से इस कंपनीज के ऊपर एक मतलब इस टाइम में हमेशा सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसमें चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ साल भर में बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे व्यू जो है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है
आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा लेवल में काम किया है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टडी पर्पस में इस सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी यहाँ पे बोनस देने जा रहा है 7:5 10 रेशियो का, मतलब हर 10 शेयर के बदले आपको 7 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।